O2 सिरप एक एंटीबायोटिक और एंटी पैरासिटिक दवा है जिसका उपयोग विभिन्न बैक्टीरियल और परजीवी संक्रमणों के उपचार में किया जाता है। यह सिरप विशेष रूप से बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन कुछ मामलों में वयस्कों को भी चिकित्सक की सलाह पर दिया जा सकता है। O2 सिरप के सक्रिय घटक। O2 सिरप में दो प्रमुख सक्रिय घटक होते हैं। ऑफ्लॉक्सासिन, यह एक फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया के डीएनए को नुकसान पहुंचाकर उनकी वृद्धि को रोकता है। ऑर्निडाजोल, यह एक एंटी पैरासिटिक है जो परजीवियों के डीएनए को प्रभावित करके उनकी गतिविधि को रोकता है। इन दोनों घटकों का संयोजन O2 सिरप को बैक्टीरियल और परजीवी संक्रमणों के खिलाफ प्रभावी बनाता है। O2 सिरप के उपयोग। O2 सिरप का उपयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। डायरिया, विशेष रूप से बैक्टीरियल या परजीवी संक्रमण के कारण होने वाली दस्त की समस्या में O2 सिरप प्रभावी है। पेचिश, यह आंतों का संक्रमण है जो आमतौर पर दूषित जल या आहार के सेवन से होता है। O2 सिरप इस संक्रमण के उपचार में सहायक है। मूत्रपथ संक्रमण। O2 सिरप मूत्रपथ में होने वाले बैक्टीरियल संक्रमण के उपचार में उपयोगी है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संक्रमण, पेट और आंतों के विभिन्न संक्रमणों में O2 सिरप का उपयोग किया जाता है। फेफड़ों के संक्रमण। कुछ मामलों में यह सिरप फेफड़ों में होने वाले संक्रमणों के उपचार में भी सहायक हो सकता है। O2 सिरप का सेवन कैसे करें? खुराक। O2 सिरप की खुराक चिकित्सक द्वारा निर्धारित की जाती है जो रोगी की आयु, वजन और संक्रमण की गंभीरता पर निर्भर करती है। समय। इस सिरप को भोजन के साथ या चिकित्सक की सलाह अनुसार लिया जा सकता है। माप। सिरप को मापने के लिए दिया गया माप कप या सिरिंज का उपयोग करें। पानी। दवा लेने के बाद पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। O2 सिरप के सामान्य दुष्प्रभाव। O2 सिरप के सेवन से कुछ सामान्य दुष्प्रभाव हो सकते हैं जो आमतौर पर हल्के होते हैं और समय के साथ ठीक हो जाते हैं। मतली, उल्टी, पेट में दर्द, भूख में कमी, सिरदर्द, मुंह का सूखना, धातु जैसा स्वाद। यदि ये दुष्प्रभाव गंभीर हो या लंबे समय तक बने रहें तो चिकित्सक से संपर्क करें। O2 सिरप के गंभीर दुष्प्रभाव। कुछ दुर्लभ मामलों में O2 सिरप के गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जैसे एलर्जी प्रतिक्रिया, चकत्ते, खुजली, चेहरे या मुंह में सूजन, सांस लेने में कठिनाई, चक्कर आना, नींद में कमी, मांसपेशियों में कमजोरी, जिगर की समस्या जैसे पीलिया, त्वचा का पीला होना। यदि इनमें से कोई लक्षण दिखाई दें तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। O2 सिरप के उपयोग में सावधानियां। एलर्जी। यदि आपको O2 सिरप के किसी घटक से एलर्जी है तो इसका सेवन न करें। गर्भावस्था और स्तनपान। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को O2 सिरप का सेवन केवल चिकित्सक की सलाह पर ही करना चाहिए। फेफड़ों के संक्रमण। कुछ मामलों में यह सिरप फेफड़ों में होने वाले संक्रमणों के उपचार में भी सहायक हो सकता है। O2 सिरप का सेवन कैसे करें? खुराक। O2 सिरप की खुराक चिकित्सक द्वारा निर्धारित की जाती है जो रोगी की आयु, वजन और संक्रमण की गंभीरता पर निर्भर करती है। समय। इस सिरप को भोजन के साथ या चिकित्सक की सलाह अनुसार लिया जा सकता है। माप। सिरप को मापने के लिए दिया गया माप कप या सिरिंज का उपयोग करें। पानी। दवा लेने के बाद पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। O2 सिरप के सामान्य दुष्प्रभाव। O2 सिरप के सेवन से कुछ सामान्य दुष्प्रभाव हो सकते हैं जो आमतौर पर हल्के होते हैं और समय के साथ ठीक हो जाते हैं। मतली, उल्टी, पेट में दर्द, भूख में कमी, सिरदर्द, मुंह का सूखना, धातु जैसा स्वाद। यदि ये दुष्प्रभाव गंभीर हो या लंबे समय तक बने रहें तो चिकित्सक से संपर्क करें। O2 सिरप के गंभीर दुष्प्रभाव। कुछ दुर्लभ मामलों में O2 सिरप के गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जैसे एलर्जी प्रतिक्रिया, चकत्ते, खुजली, चेहरे या मुंह में सूजन, सांस लेने में कठिनाई, चक्कर आना, नींद में कमी, मांसपेशियों में कमजोरी, जिगर की समस्या जैसे पीलिया, त्वचा का पीला होना। यदि इनमें से कोई लक्षण दिखाई दें तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। O2 सिरप के उपयोग में सावधानियां। यदि आपको O2 सिरप के किसी घटक से एलर्जी है तो इसका सेवन न करें। गर्भावस्था और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को O2 सिरप का सेवन केवल चिकित्सक की सलाह पर ही करना चाहिए। यकृत और गुर्दे की समस्या। यदि आपको यकृत या लिवर, गुर्दे, किडनी की कोई समस्या है तो O2 सिरप का सेवन सावधानी से करें और चिकित्सक से परामर्श लें। यदि आप अन्य दवाएं ले रहे हैं
तो O2 सिरप के साथ उनके संभावित इंटरेक्शन के बारे में चिकित्सक से चर्चा करें। O2 सिरप की अधिक खुराक लेने से गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। यदि गलती से अधिक खुराक ली जाए तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें।